हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी का टाइटल भी नहीं मैं आपको बताऊंगी और उससे मिलने वाला मैसेज भी नहीं बताऊंगी। आप उस स्टोरी को सुनेंगे और उसके बाद मैसेज आप खुद सोचेंगे कि स्टोरी हमें क्या मैसेज देना चाहती है। एक बार दो सहेलियां थी। दोनों एक ही घर में रहती थी, एक ही कमरे में रहती थी। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करती थी। एक का नाम था स्यू, एक का नाम था जॉन्सी। अब एक बार जॉन्सी को बहुत बुखार हो गया, काफ़ी बुखार हो गया और वो बिल्कुल वीक हो गई। बुखार की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई। वो अपनी हिम्मत हारने लगी, बहुत परेशान रहने लगी। बस बाहर, उसके घर के बाहर खिड़की से उसे एक क्रीपर यानी कि बेल नज़र आती थी। उस पर कुछ पत्ते थे। सिर्फ वो उन्हें एकटक देखती रहती थी और कुछ मन ही मन सोचती रहती थी। स्यू जो थी वो उसके इस बिहेवियर को देखकर बहुत परेशान हो रही थी। वो चाहती थी कि मेरी फ्रेंड खुश रहे, अपने आप को सही करने की कोशिश करे, लेकिन जॉन्सी ने तो जैसे हिम्मत ही छोड़ दी थी। अब वो बिल्कुल भी अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना बात करती थी, ना ढंग से खा रही थी। बस एकटक उसी बेल को देखती रहती थी जिस पर कुछ पत्ते थे। स्यू ने उसे पूछा, आखिर तुम बाहर क्या देखती रहती हो इन पत्तों में? उसने कहा, देखो, बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है आजकल। पतझड़ का मौसम है और ये पत्ते धीरे 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 रोज कम हो रहे हैं और जिस दिन इसका आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। वही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। स्यू ने उसको समझाया, ऐसी बातें नहीं करते और इस पत्ते के साथ तुम अपना मुकाबला मत करो। ये इससे देखकर तुम अपनी तबीयत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तुम्हें अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है, तुम्हें ठीक होना है, तुम अपना ध्यान करो। और उसने ऐसा कहकर उस पर्दे को बंद कर दिया कि अब तुम इस बेल को नहीं देखोगी। बाहर जोर जोर से हवा चल रही थी। उस बेल से पत्ते गिर रहे थे और धीरे धीरे जॉन्सी की हालत भी बिगड़ रही थी। अब स्यू ने बिल्कुल पर्दे बंद कर दिए कि तुम बाहर नहीं देखोगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सहेली उन चीज़ों को देख कर के कहीं भी किसी भी तरह से डिप्रेस हो, निराश हो। इसलिए उसने उसका सब बंद कर दिया, पर्दा बिल्कुल बंद कर दिया और उसने उसको बार बार यही समझाया कि जॉन्सी, तुम अपनी तबीयत को ठीक करने की कोशिश करो, अपने विल पावर को बनाओ। बट जॉन्सी थी कि वो उसकी बात सुनती ही नहीं थी। वो वैसे की वैसे ही अपनी बीमारी को और ख़राब किए जा रही थी। अपनी सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो अपनी विल पावर बना ही नहीं रही थी। अब स्यू ने डॉक्टर को बुलाया। उसने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, इसकी बीमारी को देखकर क्या लग रहा है? डॉक्टर ने कहा, देखो, इसके चांसेस बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि यह अपनी विल पावर छोड़ चुकी है। यह अपनी इच्छा शक्ति बना ही नहीं रही है। यह अपनी विल पावर नहीं बना रही है। जब तक इसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, यह ठीक नहीं हो पाएगी। कोई दवाई भी इस पर असर नहीं करेगी यदि यह अपनी विल पावर को ठीक नहीं करेगी। स्यू ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई।
बहुत घबरा गई। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी फ्रेंड जल्दी ठीक हो जाए, वो फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। ऐसा मैं क्या करूं, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि ये पर्दे तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे जॉन्सी, और देखो बाहर पत्ते भी वैसे के वैसे ही हैं। तुम कोशिश करो कि तुम अपनी इस तबीयत को सुधारो। उसने कहा देखो वो पत्ता जो है ना, आखिरी पत्ता, जैसे वो गिरेगा मैं मर जाऊंगी, ये बात तो तय है। स्यू को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पड़ोस में एक अंकल रहते थे। उसने उनसे उसके बारे में चर्चा की। उसने बताया कि मेरी फ्रेंड जो है वो इस तरह से हिम्मत हारे जा रही है, अपने विल पावर नहीं बना रही है, और उसने ये ज़िद ठान रखी है कि बाहर जो बेल है उसके ऊपर जो आखिरी पत्ता जिस दिन वो गिरेगा उस दिन वो भी मर जाएगी। अब मैं उसकी विल पावर को दोबारा कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अंकल ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना। वो खुद भी एक बहुत अच्छे पेंटर थे। और सीओ ने ये बताकर घर आ गई, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई कि मेरी फ्रेंड अपने आप को ठीक नहीं कर रही है। अब उस रात बहुत तूफ़ान आया, बहुत तूफ़ान आया। पत्ते गिरना शुरू हो चुके थे, एक एक करके सभी पत्ते गिर चुके थे। केवल उस पर लास्ट का एक पत्ता बचा था। स्यू ने सोच रखा था कि यदि जॉन्सी ने इसको देख लिया तो वो अपनी हिम्मत बिल्कुल हार जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। वो उस चीज़ को नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो बिल्कुल उस पर थी कि वो पर्दा खोलकर देख ना पाए। जॉन्सी की हालत ठीक नहीं थी। उस रात बहुत तेज़ तूफ़ान आया। अगले दिन सुबह जॉन्सी ज़िद करने लगी कि तुम खिड़की खोल के मुझे दिखाओ कि वो पत्ता गिर गया है या नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं मर जाऊंगी, वो पत्ता गिर चुका होगा। स्यू ने बहुत हिम्मत करके वो दरवाज़ा, खिड़की का पर्दा हटाया और उसने खोला। जैसे ही खोला, खुशी के मारे उसकी आंखों में चमक आ गई। इसी तरह से जॉन्सी की आंखों में भी खुशी के मारे चमक आ गई, क्योंकि वहाँ पर वो पत्ता अभी भी था। जॉन्सी कहने लगी, जब इतने तूफान के बाद ये आखिरी पत्ता बच गया तो मैं भी बच जाऊंगी, अब मैं भी नहीं मरूंगी। जॉन्सी खुश हो गई। जॉन्सी को उसको देखकर उम्मीद जाग गई। वो बहुत खुश हुई और कहने लगी, स्यू अब मैं भी ज़िंदा रहूंगी, मैं भी ज़िंदा रहूंगी। जैसे ये पत्ता नहीं गिरा ना, ऐसे मैं भी नहीं मरूंगी। अब मैं खुश हूँ, अब मैं ज़िंदा रहूंगी। उसने अपनी विल पावर बना ली और अब वो बहुत खुश हो गई। स्यू भी उसको देखकर बहुत खुश हुई कि आखिरकार मेरी फ्रेंड जो है अपनी हिम्मत बना रही है, उसने अपनी विल पावर फिर से डेवलप कर ली है और अब वो जीने की इच्छा रख रही है। अब वो अच्छी हो जाएगी। होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब आप इससे ये बताएं कि आपको इस कहानी के थ्रू क्या मैसेज मिलता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देंगे और प्लीज़ मुझे बताएंगे कि इस कहानी से आपको क्या समझ आया। मेरा मानना ये है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल से मुश्किल समस्या क्यों ना हो, यदि हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और हमारे मन में एक दृढ़ इच्छा है, तो हम उस मुश्किल को बड़ी ही आसानी से पार कर जाते हैं। हमें कभी भी इस चीज़ से नहीं हारना पड़ता, हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना पड़ता कि हम उस परेशानी से कैसे निकलेंगे। एक छोटी सी आशा की किरण हमें उस मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। मेरा तो यह मानना है, बाकी आप लोगों का क्या मानना है आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, कोविड-19 फैला हुआ है, सारी दुनिया में डर का माहौल है, सभी लोग बहुत डर रहे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे बड़े स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को समझें, पूरे प्रिकॉशंस को लेते हुए घर में रहें, सेफ रहें और सबकी बातों को समझें, बड़ों की बातों को मानें। जितने भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं, जैसे 20 सेकंड तक हाथों को धोना, मास्क पहनना और अपने साफ सफाई का ध्यान रखना, इन सब बातों का सभी अच्छी तरह से ध्यान रखें और बिल्कुल भी किसी भी परेशानी से ना डरें। हमें इस समस्या से डरना नहीं है, हमें इस समस्या से लड़ना है। थैंक यू वेरी मच।